वेलकम बैक टू नेशन यूपी मीडिया। आइए जानते हैं यूपी की काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। उससे पहले आप यूपी के कौन से जिले से हमारी खबरों को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। रोज खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आइए जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें। शिवपाल यादव बोले अखिलेश यादव के साथ रहेंगे अब चाहे जो हो जाए। दूसरे राज्यों से लेकर यूपी में खपाई जा रही नकली दवाइयां, MBBS बीटेक डिग्रीधारी रॉकेट में शामिल। यूपी निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, सपा ने बताया कैसे होगा कैंडिडेट का फैसला। यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए बुध स्तर पर तैयारियों में जुटी कांग्रेस। सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट, ये 2 विधेयक पारित किए जाएंगे। यूपी में एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेंगे 23 बस अड्डे, होटल, शॉपिंग लॉज समेत होगी शानदार सुविधाएं। श्रीकांत त्यागी ने खोला मोर्चा, बीजेपी के लिए वोटिंग की अपील की। प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू, योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। यूपी के फिरोजाबाद को सीएम योगी ने दी 269 करोड़ रुपए की सौगात, कहा कांच कारोबारी आगे आए, सरकार करेगी मदद। यूपी के फिरोजाबाद में सीएम योगी पहुंचे, इस दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बगैर भेदभाव के साथ समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग वोट देने में भेदभाव बरतते हैं। दरअसल सीएम योगी तय कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार को हेलीकॉप्टर द्वारा पुलिस लाइन पहुंचे, जहां से 3:30 बजे तिलक इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंचे और उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। 269 करोड़ की सौगात फिरोजाबाद को दी। इस लड़ाई को देखना और लड़ना बेहतर है। आजम खान ने पार्टी सदस्यों और कार्यकर्ताओं से एकता को कायम करने और 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में समाजवादी प्रत्याशी असीम राजा की जीत के लिए काम करने का आग्रह किया। उन्हें तब बड़ा झटका लगा जब उनसे करीबी फसाद अली खान हाल ही में 250 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी ने कभी भी जाति या धर्म के आधार पर लोगों के बीच अंतर नहीं किया। आजम खान ने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव आते और जाते हैं, लेकिन इस बार रामपुर के चुनावों में ऐसा घोर अन्याय हो रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार में एकमात्र मुस्लिम मंत्री दानिश अंसारी ने कहा, आजम खान ने मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने खुद को मुस्लिम समुदाय के लिए एक मसीहा के रूप में पेश करके अपने राजनीतिक हित में काम किया। दानिश अंसारी ने कहा, विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए इस भ्रम को शिकार होकर मुस्लिम समुदाय ने बीजेपी को अपना दुश्मन मान लिया। उन्होंने कहा, संवाददाताओं से कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरह मुस्लिम समुदाय को बिना किसी भेदभाव के सभी विकास योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उससे भाजपा के प्रति समुदाय की सोच में बदलाव आएगा। उन्होंने दावा किया है कि पसमानदा समुदाय के सदस्य तेजी से भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा, ये आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनावों के दौरान भी साबित हो चुका है। उन्होंने रामपुर विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का भी दावा किया। मायावती के साथ गठबंधन की संभावना तलाश रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। मायावती देश की बहुत बड़ी लीडर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मायावती की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़ रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि ओवैसी लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ गठबंधन की संभावना तलाश रहे हैं। दलित वर्ग के वोट को देखते हुए ओवैसी को बसपा के साथ वर्ष 2024 में उतरने का लाभ भी दिख रहा है। इसी कड़ी में ओवैसी ने मायावती को देश की बहुत बड़ी लीडर बताया। ओवैसी ने गुजरात दौरे में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की जमकर प्रशंसा की। ओवैसी ने मीडिया से वार्ता में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की जमकर सराहना की। ओवैसी ने उत्तर की 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती को देश की बहुत बड़ी लीडर भी बताया। असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के गोधरा में कहा कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी देश की बहुत बड़ी लीडर हैं। ये अलग बात है कि उनको अभी तक वैसी कामयाबी नहीं मिली। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी पार्टी काफी ऊपर उठे। भारत की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राजधानी लखनऊ में योगी मंत्रिमंडल की एक बैठक में बस यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए कई अहम बिंदुओं पर प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें यूपी के बस अड्डों पर हवाई अड्डे जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इस बाबत एक प्रेस वार्ता में शुक्रवार को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जानकारी दी। यूपी कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्ताव परिवहन विभाग के भी पास हुए।
इनमें 23 बस अड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित करने का प्रस्ताव अहम है। इसमें लखनऊ, आगरा, प्रयागराज के 2-2 बस अड्डे शामिल हैं, जिनके एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। इन बस अड्डों पर होटल, शॉपिंग समेत अन्य व्यवस्थाएं होंगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश की सभी 75 जिलों में होना है, जिसमें से पहले चरण में 23 शहर शामिल हैं। बस अड्डों पर होटल, शॉपिंग और कई सारी व्यवस्थाएं शामिल रहेंगी। कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने की अखिलेश यादव के संकेत पर डिप्टी सीएम बोले, हमारे काम का इतना खौफ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस आशय के संकेत दिए कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज संसदीय सीट से मैदान में उतर सकते हैं। कन्नौज में गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए यूपी के पूर्व सीएम ने कहा, खाली बैठकर क्या करेंगे, हमारा तो काम चुनाव लड़ना। अखिलेश यादव के इस बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। उसका इतना खौफ है कि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और सैफई परिवार डरा हुआ है। उन्होंने कहा, रामपुर और आजमगढ़ में सभा करने नहीं गए, आज मैनपुरी में गली गली घूम रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि मैनपुरी और रामपुर में कमल खिलना तय है। रामपुर में मोहम्मद आजम खान के कैंडिडेट का हारना तय, खतौली में राजकुमारी सैनी का जीतना तय। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी को एक बड़ी जीत के लक्ष्य को लेकर चल रही है, जिसके लिए निरंतर जमीनी स्तर पर काम हो रहा है।